और जनरलाइज था, उसमें हमने यहाँ पे देखा था, we have seen over here, let's say that if your S bit equal to 0, यहाँ पे अगर S bit की वैल्यू 0 है तो हमने क्या बोला था, it is called a system descriptor, but S equal to 1 then it is a non system descriptor. तो अगर आपको कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट या एक्स्ट्रा सेगमेंट या स्टैक सेगमेंट यूज करना है तो S की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1. बट कोई स्पेशल पर्पस डिस्क्रिप्टर आपको चाहिए, जैसे वो डिस्क्रिप्टर पॉइंट करेगा अब LT, आपके लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल को, LDT को, तो S की वैल्यू हम क्या करेंगे, 0. सो S की वैल्यू जब 0 करोगे तो वो हो जाएगा सिस्टम डिस्क्रिप्टर. अब सिस्टम डिस्क्रिप्टर जब हम मेंशन करेंगे तो सिस्टम डिस्क्रिप्टर ने ये A बिट नहीं चाहिए. In system descriptor you don't require A bit, so we will use all this 4 bit to indicate the type. टाइप इंडिकेट करने के लिए अब हम क्या कितने बिट इंडिकेट करेंगे, 4 बिट. सो वो 4 बिट मिला के हमारे पास 2:4 कॉम्बिनेशंस होंगे. सो 2:4 मींस 16. सो वी कैन हैव 16 सिस्टम डिस्क्रिप्टर्स. कितने सिस्टम डिस्क्रिप्टर्स हो सकते हैं हमारे पास, 16. उसमें से एक सिस्टम डिस्क्रिप्टर कौन सा है, दैट इज कॉल्ड LDT. ये जो 16 है उसमें से एक है हमारे अभी हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज LDT. वी विल सी ऑल अदर्स आल्सो, बाकी सभी भी डिस्कस करने वाले हैं. सो दैट इज ओवर हियर, ये उसका, दिस इज फॉर्मेट ऑफ दिस लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल्स सिस्टम डिस्क्रिप्टर. सो यू कैन over here, you can see it over here. So S equal to 0 and type equal to 0010. So it means that ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, it is there in GDT. ये डिस्क्रिप्टर कहाँ पे होगा, GDT टेबल में. So GDT टेबल में अगर आपका डिस्क्रिप्टर है वो इस टाइप का होगा, so that descriptor is known as system descriptor. So ये डिस्क्रिप्टर को हम क्या बोलेंगे, system descriptor. And this is for which system? This is pointing to what? It is pointing to the LDT. ये किसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देगा? So this base, this limit is for what? It is for your LDT, local descriptor table. So ये लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में के बारे में, तो यहाँ से आपको पता चलेगा बेस एड्रेस ऑफ योर लोकल टेबल. ये जो लोकल टेबल है उसका बेस एड्रेस मिलेगा, उसकी लिमिट मिलेगी. सो अब ये लोकल टेबल में क्या होगा, लोकल टेबल में भी होंगे डिस्क्रिप्टर्स ही होंगे. योर लोकल टेबल विल कंटेन आल्सो डिस्क्रिप्टर. सो उसमें भी हर एक एंट्री 8 बिट की होगी. अब वो किसको पॉइंट करेगी, आपके लोकल सेगमेंट को. सो ये लोकल सेगमेंट को पॉइंट करेगा. This is again pointing to the local segment. So now we are going to discuss this. Okay. So first of all, make this thing clear कि यहाँ पे local descriptor table में क्या होगा. So user can be protected from each other in this particular system by giving each task its own local descriptor table. The LDT register, local descriptive table register, which points to the user's local descriptor table, can only be changed with LLDT. अब ये LDT रजिस्टर कैसे यूज होगा मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा. एक डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम आएगा उसमें. सो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर विच इज ऑफ ओनली 16 बिट, ये सिर्फ 16 बिट का है. सो उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ इंडेक्स होगा, इसमें सिर्फ हमारा इंडेक्स होगा. सो इंडेक्स विल बी देयर ओनली. सो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर विच पॉइंट्स टू द लोकल डिस्क्रिप्टर, उसमें लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में से कोई एक डिस्क्रिप्टर के इंडेक्स यहाँ से यूज होगी एंड कैन ओनली बी चेंज बाय LLDT रजिस्टर. सो LLDT इंस्ट्रक्शन, सॉरी सो LLDT का मीनिंग क्या है, लोड लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल. सो जैसे ही लोकल टेबल आपका लोड होगा उसका ऑफसेट एड्रेस है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा. So this instruction can be executed only at the highest privilege level. So if you will observe over here, तो यहाँ पे हमने privilege level क्या रखा है, what is the privilege level that we have kept over here? So privilege level will be always higher. आपका ये जो 0 है वो आपका privilege level always क्या होना चाहिए, highest privilege level होना चाहिए. So that is highest privilege level should be there. Now switch from one task to another task. एक टास्क में से अगर दूसरे टास्क में जाना है, that is also done by operating system in highest privilege level. तो ये कैसे होगा वो हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे.
कि एक टास्क में से दूसरे टास्क में स्विच होना है। इसका मीनिंग अभी सपोज कि आपकी स्क्रीन के ऊपर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू है, तो अभी आपका टास्क परफॉर्म हो रहा है प्रेजेंटेशन का, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। अब मुझे ये मिनिमाइज कर देना है, ये टास्क पॉज कर देना है, एंड आई वांट टू ओपन वन मूवी। तो वो एक टास्क में से दूसरे टास्क में स्विच कैसे करेगी, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे टास्क परफॉर्म स्विचिंग करेगा, सो दैट वी विल सी। सो उसके लिए भी आपको कौन सा लेवल चाहिए, हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल चाहिए। सो यूजर टास्क ऑपरेटिंग at a lower privilege level cannot use switch from one task to another task. So अगर आप lower privilege level पे है तो आप एक task में से दूसरे task में switch नहीं कर सकते हो. Only operating system can do this. So तो यहाँ पे हम limit checking के बारे में discuss करेंगे. So what is the limit checking and everything that we are going to discuss? And task cannot accidentally or intentionally access the descriptor limit or boundary. So अब हम ये discuss करने वाले हैं. So this is already we have discussed. कि यहाँ पे जो हमारे पास जो डिस्क्रिप्टर ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल है उसमें जनरली जो डिस्क्रिप्टर्स होंगे उसका प्रिविलेज लेवल जनरली क्या होगा। सो व्हाट विल बी द प्रिविलेज लेवल जनरली, प्रिविलेज लेवल विल बी जनरली 1 2 3। सो यहाँ पे जितने भी डिस्क्रिप्टर्स होंगे उसका अगर आप डीपीएल चेक करोगे तो डीपीएल आपको क्या मिलेगा, फॉर दैट विल बी आइदर 0 और 1 और 2। इट मींस दैट समवॉट हायर। एंड यहाँ पे अगर आप लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में अगर उसको चेक करोगे तो उसका लेवल क्या होगा, 3 जनरली। दिस इज जनरली। सो टू प्रोसेसेस दैट इज हैविंग प्रिविलेज लेवल इक्वल टू 3। सो ये दोनों के प्रिविलेज लेवल क्या है, 3। इसका भी प्रिविलेज लेवल क्या है, 3। सो can be allocated segmentally such that one should not access the segment of another। तो अब ये दोनों सेम लेवल पे है, फिर भी ये दोनों के टेबल डिफरेंट होंगे एंड दे शुड नॉट बी इंटरेक्ट विथ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो ऐसा किस लिए जरूरी है, सपोज आपके कंप्यूटर में आपने यहाँ पे, मैंने सपोज यहाँ पे एक कैलकुलेटर ओपन किया। सो ये मेरा एक टास्क हो गया, दिस इज माय वन टास्क, दैट कैलकुलेटर इज देयर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्क्रीन के ऊपर मेरे पास पीछे जो है वो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पीपीटी। एंड आगे फ्रंट में आपको क्या दिख रहा है, और ये कैलकुलेटर। सो नाउ इफ आई विल परफॉर्म सम ऑपरेशन ओवर हियर 2 + 5, तो वो आंसर आपको कहां पे मिलेगा, आपको आंसर डायरेक्टली कैलकुलेटर में मिलेगा। आपकी जो बैकग्राउंड में पीपीटी है वहां पे उसका आंसर नहीं मिल रहा है। आपको आंसर कहां पे मिल रहा है, कैलकुलेटर में ही उसका आंसर मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये जो कैलकुलेटर एक टास्क है, एक प्रोग्राम है आपका, उसका टेबल अलग बनेगा, आपके बैकग्राउंड में पीपीटी है उसका टेबल अलग बनेगा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंटली। सो अगर आप यहाँ पे 5+3 या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो आपका आंसर यहाँ पे ही ये कैलकुलेटर में ही आपको इंडिकेट करके आपको मिलेगा। सो दैट हैज बीन मेंटेन्ड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब कुछ कौन मेंटेन कर रहा है, सो दैट इज मेंटेन्ड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड योर प्रोसेसर। So if at all, each process should access the memory, it has to use the descriptors in the local descriptor table only. And it cannot change the local descriptor table register, local descriptor or global descriptor table register or global descriptor content. So that can be changed only by higher privilege level। वो सिर्फ आप higher privilege level पे ही ये सब कुछ change कर सकते हो। So higher privilege level में generally क्या होगा, what will be there in higher privilege level? So higher privilege level में generally क्या होगा, so generally we will have this kind of things। Look at it. This is just for your information, I will discuss it in detail। This kind of levels are there। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास जो हमारी सिस्टम है उसमें ऐसा होता है। दिस इज लेवल 0। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है वो लेवल 0 इंडिकेट कर रहा है। सो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, कर्नल। कर्नल मींस दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हार्डवेयर के साथ अगर डायरेक्टली कोई ऑपरेट कर सकता है तो वो कर्नल, और वो कौन से लेवल पे होगा, 0 पे। फिर ये रिंग आएगी, दिस इज कॉल्ड सिस्टम सर्विसेज। सिस्टम सर्विसेज मींस योर ड्राइवर्स। जो हम ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं जब कंप्यूटर लैपटॉप या पहली बार उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी आर इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स। और अगर प्लग एंड प्ले ड्राइवर होता है तो आप जब भी पहली बार माउस अटैच करते हो, वायरलेस माउस या पेन ड्राइव या कुछ भी ऐसा अटैच करते हो, तो वो ड्राइवर पहले इंस्टॉल करता है, फिर आप वो माउस या
पेन ड्राइव को यूज कर सकते हो. So that is the drivers is operating at this level 1. Same way, application services. So that is an interface between user, application and operating system. That is level 2. And our user application जो होती है वो यहाँ पे application level. So that is a level 3. So अगर कोई टास्क यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, सपोज दिस इज अ टास्क 1, टास्क ए. सो टास्क ए लेवल 3 पे कुछ भी एक्सेस कर सकता है. टास्क उसकी खुद की बाउंड्री होगी, वो बाउंड्री के बीच में वो कुछ भी एक्सेस कर सकता है. दिस इज अ बाउंड्री फॉर टास्क ए. ये बाउंड्री के बीच में टास्क ए कोई भी डेटा एक्सेस कर सकता है. सेम वे ये बाउंड्री होगी टास्क बी की, तो वो बाउंड्री में कुछ भी एक्सेस कर सकता है. सेम वे ये टास्क सी की. नाउ अगर आपको कोई हार्डवेयर एक्सेस करना है तो आपको क्या करना होगा, लेवल 3 पे से, दिस इज योर लेवल 3, लेवल 3 से आपको जंप करना होगा आइदर लेवल 1 और लेवल 0. तो ये कैसे करेंगे, दैट वी विल सी. That is how we can do the far call and everything. That is we will see later on. But right now this is just for information about the protection level. ऐसे protection levels होते हैं. This is lowest protection level is 3 and highest protection level is 0. अब हम बात करेंगे चेकलिस्ट के बारे में. डिस्क्रिप्टर जब आप मेंशन करते हो, अब डिस्क्रिप्टर आपका सिलेक्ट हो गया. So once the descriptor has been selected, what are the checklists that has been performed by your processor? Processor क्या क्या check करेगा? So processor will perform all these kind of checks. So when you are performing an operation, when an attempt is made to access a segment, जब आप कोई segment access करना है, तो आप क्या करोगे सबसे पहले? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, segment selector के visible part में हम address specify करेंगे. So that is called virtual address. Virtual address में हम address specify करेंगे. So that is how we will specify it. And then 80386 automatically makes the several checks. What are the checks? So checks are like this. To access, suppose हम example ले रहे हैं अभी. To access a data segment, आपको क्या करना होगा? Selector might be loaded into DS, ES, FS और GS. अगर आपको डेटा सेगमेंट एक्सेस करना है तो आपको ये चार में से कोई एक रजिस्टर का यूज करना होगा. आप CS या SS का यूज नहीं कर सकते हो. So that is a first check. That will be a first check. What is a first check? That if you want to access the data segment, then you have to use appropriate segment register. आपको appropriate segment register यूज करना होगा. सेम वे अगर आप कोड सेगमेंट एक्सेस करना चाहते हो तो इसमें से कोई वैलिड नहीं होगा. सो दिस 4 आर नॉट वैलिड फॉर कोड सेगमेंट. सो कोड सेगमेंट के लिए वैलिड कौन से रजिस्टर होंगे, CS एंड SS. ओके, देन व्हाट इट विल चेक, उसके बाद वो क्या चेक करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट चेक्स टू सी इफ द डिस्क्रिप्टर टेबल इंडेक्स्ड बाय द सिलेक्टर contains a valid descriptor. So हमारे पास यहाँ पे ये जो टेबल है, कौन सा टेबल, GDT. So ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में हमारे पास अब ये सिलेक्टर होगा, वो क्या इंडिकेट करेगा. So सिलेक्टर विल इंडिकेट द एड्रेस. So यहाँ से आपको एक एड्रेस मिलेगा. तो क्या ये जो सिलेक्टर अभी सिलेक्ट होके मिला है उसमें आपका टाइप है, क्या आपने जो टाइप मेंशन किया हुआ है यहाँ पे डिस्क्रिप्टर का टाइप है. अगर वो कोड सेगमेंट का टाइप हुआ तो देन इट इज वायोलेटिंग द कंडीशन. क्योंकि हम कौन सा सेगमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, वी वांट टू एक्सेस द डेटा सेगमेंट एक्सेस करना चाहते हैं. बट यहाँ पे टाइप फील्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये इंडेक्स पे तो कौन सा सेल्फ डिस्क्रिप्टर है. सो ऑन दिस इंडेक्स यू आर हैविंग द डिस्क्रिप्टर एंड दैट इज ऑफ कोड सेगमेंट. So यहाँ पे ये फर्स्ट मिसमैच हुआ, so that is it will generate an exception over here. अगर यहाँ पे आपने डेटा सेगमेंट रजिस्टर यूज किया है तो डेटा सेगमेंट रजिस्टर मींस आइदर DS, आइदर ES, GS. तो यहाँ पे टाइप भी है, वो क्या पॉइंट कर रहा होना चाहिए, इट शुड बी पॉइंटेड बाय आइदर, इट शुड बी पॉइंटेड टू द आइदर डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट, उसको ही वो पॉइंट किए होना चाहिए. सो दैट इज द फर्स्ट चेक. If it is proper, then there will be no exception. But if, so यहाँ पे example है, if the selector attempts to access
और लोकेशन। अब दूसरा चेक क्या होगा, अब यहाँ पे आपने लिमिट स्पेसिफाई की हुई है और इन अवर GDTR रजिस्टर वी आर हैविंग लिमिट, और आपने ये जो इंडेक्स स्पेसिफाई किया हुआ है इट इज आउट ऑफ दैट लिमिट। सपोज हमारी लिमिट यहां तक की है और इंडेक्स जो हमने पॉइंट की हुई है दैट इज पॉइंटिंग टू दिस लोकेशन, so it is out of our GDT limit. So again there will be the exception. So if the selector attempts to access a location outside the limit of the descriptor table, or the location index by the selector is in the descriptor table does not contain a valid descriptor, then an exception is produced. So पहला exception कब generate हो सकता है? So this is one of the scenario in which exception can be generated. So exception generate होने का scenario कौन सा है? अगर तो आप एक्सेस करना चाहते हो, जो इंडेक्स आपने स्पेसिफाई की है वो इंडेक्स लिमिट से बाहर है, और that is not match or your descriptor is not a valid descriptor. So that in that particular case तो valid नहीं, आप कैसे कब बोल सकते हो? अगर वो आप डेटा सेगमेंट का यूज करके कोड या स्टैक को एक्सेस करना है कि ट्राई करोगे तब. Now second, it also checks to see if the segment descriptor is of the right type. So again जो मैंने आपको बोला, segment descriptor is of the right type to be loaded into the specified segment register. So यहाँ पे क्या है, this example for descriptor for read only data segment. Data segment तो है but वो read only है. So read only data segment cannot be loaded into stack segment register because stack must be read and write. Stack में हम push भी और pop दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं. So that is also one of the check, and if that is mismatched then exception will be generated. Same way, a selector for a code segment is execute only, तो वो आप DS में specify नहीं कर सकते हो. So cannot be loaded in DS register. So that I have explained this 2 point. First, that is a limit, and second one is appropriate register. Limit check होगी पहले कि आप इंडेक्स जो यूज कर रहे हो वो इंडेक्स प्रॉपर डिस्क्रिप्टर की है या नहीं है. आपकी डिस्क्रिप्टर टेबल उससे पहले कंप्लीट हो चुका होगा, then it is pointing to the wrong descriptor. Then second, third, what is the third one? Privilege level. So if privilege level of the selector and the privilege level of the current code segment is not as high as the privilege level of the descriptor, then exception will be generated and produce that access will not allow. इसका मीनिंग क्या है, आपने जो डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल मेंशन किया हुआ है, सपोज वो आपने मेंशन किया हुआ है 02, और आप ये यहाँ से CS में हमारे पास क्या है, CS सपोज हम बात करेंगे तो CS में पहले तो बिट क्या इंडिकेट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट प्रिविलेज लेवल. सो अगर ये बिट है आपने रखा है 03 मीन्स 11, अगर ये दोनों बिट 11 है और ये जो सेगमेंट आप एक्सेस करना चाहते हो, सपोज दिस इज योर सेगमेंट डिस्क्रिप्टर इन विच दिस इज अ DPL फील्ड और DPL फील्ड की वैल्यू अभी 2 है, तो रिक्वेस्ट प्रिविलेज लेवल 3 है और आपका डिस्क्रिप्टर का प्रिविलेज लेवल 2 है, तो प्रिविलेज लेवल 3 पे से आप प्रिविलेज लेवल 2 को एक्सेस नहीं कर पाओगे. सो दैट इज ओवर हियर privilege level of the selector. So privilege level of selector is 03, and the privilege level of current code segment or current descriptor, आपका जो descriptor आप access करना चाहते हो वो, that is 02, is not as high the privilege level of the descriptor, then exception will be produced. तो यहाँ पे क्या होगा, exception generate होगा. क्यों? क्योंकि level 3 है वो weak है, level 2 है वो strong है. तो ये डिस्क्रिप्टर को आपको एक्सेस करना है तो आपको कौन से लेवल पे से एक्सेस करना होगा, either you have to access it from 0 or you have to access it from 1 or you can access it from 2. आप 0, 1 या 2 वो प्रिविलेज लेवल पे से ये एक्सेस कर सकते हो, बट 3 पे से ये एक्सेस नहीं कर सकते हो. सो दैट इज चेक. अगर ये लेवल मैच नहीं होंगे तो भी क्या होगा, इफ दिस लेवल इज नॉट मैच then also exception will be generated.
So this is a third case. Now fourth, if all these protection conditions are met, suppose ये सभी conditions true है, limit and base address of the particular access bytes of the particular segment descriptor is copied into invisible part of the segment register. So अब ये segment select हुआ और वो सेगमेंट कहाँ पे उस सेगमेंट डिस्क्रिप्टर सिलेक्ट होगा और वो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर कहाँ पे कॉपी होगा. सो इट विल बी कॉपी इन इनविजिबल पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट रजिस्टर. उसके बाद क्या चेक होगा, उसके बाद वो चेक करेगा p bit whether the p bit is available or not. So p bit की वैल्यू अगर 0 है तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये डिस्क्रिप्टर जो भी सेगमेंट को पॉइंट कर रहा है दैट सेगमेंट इज नॉट अवेलेबल इन मेमोरी. So if it is not available, then type 11 exception is generated, and type 11 exception क्या है, page not found, or you can select segment not found. So अगर segment नहीं मिला है तो क्या करेंगे हम, वो segment को जहाँ पे store किया है वहाँ से main memory में लाएंगे and this bit will become 1. वो bit हम 1 set करेंगे. So that is this point, that if the 80386 then check the p bit for access byte to see if the segment for the descriptor is present in the main memory or not. If it is not present, then type 11 exception is produced, and this exception interval will read the particular segment from your secondary memory. It will from your disk, and it will bring it to the physical memory, or you can say that in your main memory. And after bringing it to the main memory, it will set this particular bit 1. ये bit को वापस क्या कर देंगे 1. So that is we have loaded the particular segment in memory, and the address produced by the program does not fall outside the limit. So segment की limit जो है उससे बाहर आपका physical address नहीं होना चाहिए. And attempt to write the code segment or read only data segment will cause an exception. So अगर आपने डेटा सेगमेंट रीड ओनली रखा है फिर भी आप उसमें राइट करने के लिए ट्राई करोगे तो भी क्या होगा, एक्सेप्शन जनरेट होगा. सो लेट्स सी एवरीथिंग विथ एग्जांपल. ये एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन बताऊं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ड ऑन दिस एग्जांपल ड्रॉ द और कंक्लूड समथिंग बाय योरसेल्फ. पहले तो ये डिस्क्रिप्टर मैंने आपको दिया हुआ है तो आप क्या क्या बोल सकते हो. कंपेयर इट विथ अवर स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्टर फॉर्मेट. जो हमारा डिस्क्रिप्टर का फॉर्मेट है उसके साथ इसको कंपेयर करो. डू इट राइट नाउ. ऑल ऑफ यू टेक पेन एंड पेपर एंड डू इट विथ मी. अदरवाइज यू विल बी नॉट एबल टू राइट एनीथिंग. अगर आप अपने आप से नहीं परफॉर्म करोगे तो फिर एग्जाम में भी कुछ नहीं होगा आपका. सो डू इट विथ मी. ऑल ऑफ यू टेक पेन एंड पेपर and then draw first of all our descriptor format. Descriptor format आपके पास अगर draw किया हुआ है then check it. उसमें लिमिट कहाँ से इंडिकेट होती है, बेस एड्रेस कहाँ से इंडिकेट होता है, टाइप कहाँ से इंडिकेट होता है, सिस्टम बिट है या नहीं है, सिस्टम डिस्क्रिप्टर है या नहीं है, कहाँ से इंडिकेट होता है, whether it is present in memory or not, वो कहाँ से इंडिकेट होता है. So check everything. Derive information from this descriptor. अपने आप से पहले कुछ information derive करो. This is the format. And reply me in comment. आपको जितनी भी information मिले वो मुझे comment में आप बताते जाओ. So we can proceed further. Okay, first of all, give me the base address. Give me the base address. What will be the base address of the segment which has been pointed by this descriptor? ये descriptor जो भी जिस segment को point कर रहा है वो segment का base address क्या है? So which are the fields that is pointed for? So ये आपको लिखना है. मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे आंसर आपकी स्क्रीन में स्लाइड में मैंने आंसर नहीं लिखा हुआ है. I will just give you answer over here.
So this is base address, this is a lower byte. So 0 0 lower byte यहाँ से start करोगे आप तो 32 bit का आपका address होना चाहिए. So 0 0 0 0. Okay, then this is also address bit. So this is also address bit. So 80. And these are also address bit. So 0 0. So ये हो गए आपके पूरे 32 bit. This is in hexadecimal. ये सब कुछ ये जो सब नंबर है वो hexadecimal में है. So this is your 4 plus 4 8 bit. This is your 16 bit 8 plus 8 24 and this is total 32 bit. So is it clear? First of all, base address मिल गया आपको. So base address is 00800000. This is the base address. Okay. Now what will be the limit? What is the limit over here? So limit will यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसको डिवाइड करना होगा आपको और यहाँ पे ये field है वो लिमिट field है. So limit field is 0 0 2 0 and और एक आगे 0. So ये पूरा आपका 20 बिट का है वो लिमिट field हो गया. Now based on the limit field what you can calculate? Limit field है उसके बेस पे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? So you can calculate size. Size आप कैलकुलेट कर सकते हो. So how to calculate the size? यहाँ पे अब आपको क्या ऑब्जर्व करना होगा? What is this G bit? So if you will represent this 4 को अगर आप represent करोगे तो 4 को बाइनरी में लिखोगे तो क्या होगा? What is a binary for 4? 1 0 0. Okay, so इसका meaning G bit क्या है? What is a G bit? G bit equal to 0 and D bit equal to 1. D bit means आपका ऑपरेंड होगा वो क्या होगा? 16 bit का होगा या 32 bit का होगा? So it will be 32 bit. Okay. Now remaining part is excess. Okay, पहले यहाँ पे G bit के बेस पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? साइज. So G bit के बेस पे हमको क्या चेक करना होगा? साइज. So G equal to 0 है इसका मीनिंग आपकी साइज इन टर्म्स ऑफ बाइट्स ही होगी. So अगर इन टर्म्स ऑफ बाइट्स है तो आपका लास्ट एड्रेस यहाँ पे क्या होगा? What will be the last address? ये हो गया हमारा first address. First address of my segment. जो segment में एक्सेस करना चाहता हूँ उसका पहला this is my first address. So what will be the last address? So इसमें अगर तो जो आपको आंसर मिलेगा so that is the last address. So this is my last address. So this is my last address of segment. This is my first address of segment and this is last address of segment. So segment का last address क्या हुआ? This is the last address. Is on this. What is the size segment? Segment की size क्या हुई? What is the size of this segment? So size of segment is plus 1, not minus 1. So it is 21H. 21H. So that is a size. So 21H in hexadecimal. इसको आप अगर बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आप उसको बोल सकते हो in terms of bytes. That will be number of addresses you can access. Okay, so till now everything is clear. Okay, next is about this access bit, access right. So access right क्या है? 9B. तो अब 9B को आप लिखो पहले बाइनरी में लिखो 9B को. तो 9B को बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं? 1001. इन B को लिखोगे तो क्या होगा? What is binary for B? 1011. Okay, based on this, now we have to derive. अब यहाँ based on this, what you can derive? यहाँ से आप क्या derive कर सकते हो? So यहाँ से आप derive कर सकते हो that this is indicating the P bit. So P means present, whether the segment is present in the memory or not.
तो क्या ये सेगमेंट आपका मेमोरी में प्रेजेंट है? हाँ है। ओके, नेक्स्ट 2 बिट, दिस विल डिफाइन what this 2 bit will define, this will define your DPL, descriptor privilege level। तो ये जो सेगमेंट हमारा है, ये लोकेशन से ये लोकेशन जो हमने डिफाइन किया, स्टार्टिंग लोकेशन फ्रॉम दिस टू दिस, वो सेगमेंट आपको अगर एक्सेस करना है तो आपके पास प्रिविलेज लेवल कौन सा होना चाहिए? 0। तो आपके पास हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल होना चाहिए। ओके, वेदर इट इज अ सिस्टम डिस्क्रिप्टर और नॉन सिस्टम डिस्क्रिप्टर, s equal to 1, it is नॉन सिस्टम डिस्क्रिप्टर। अब नॉन सिस्टम में भी कौन सा डिस्क्रिप्टर है ये? सो टाइप कौन सा है इसका? 101। सो 101 मीन्स ये 1 है तो इसका मीनिंग ये कोड सेगमेंट है। ये फर्स्ट बिट 1 होगा तो इसका मीनिंग ये कोड सेगमेंट होगा। एंड यहाँ पे 1 है, इसका मीनिंग आपको पास रीड और राइट दोनों के प्रिविलेज होंगे। अब 101 है तो वो आपको सिर्फ यही चेक करना है, कंफर्मिंग कोड सेगमेंट है या नॉन कंफर्मिंग कोड सेगमेंट है। So this is 101. So it means that it is code segment execute and read write permission. It is non-conforming. And this A bit, this is A bit. So A bit है तो इसका मीनिंग आपका ये जो सेगमेंट है वो भी रिसेंटली एक्सेस हुआ है। This segment we have accessed recently. So अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि इसमें से आपको क्या डिराइव हुआ, क्वेश्चन ये है कि विच ऑल आर चेक्स दैट 80386 विल परफॉर्म विल डू एंड विल देयर बी एनी एक्सेप्शन ड्यू टू दिस चेक। तो अब यहाँ पे कौन से चेक्स परफॉर्म होंगे? सो सबसे पहला चेक क्या होगा? व्हाट इज द फर्स्ट check? So first of all, it will check whether this descriptor valid descriptor or not। क्या ये descriptor valid descriptor है या नहीं है? Yes, so right now invalid कब होगा? When your descriptor can be invalid। If this descriptor, suppose मैं आपको ये एग्जांपल के साथ मैंने आपको दिया है, let's say that if I will provide GDTR रजिस्टर भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और उसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बेस एंड लिमिट। तो अगर ये डिस्क्रिप्टर ये लिमिट से बाहर होगा देन इट विल बी इनवैलिड। बट यहाँ पे मैंने आपको कुछ दिया नहीं है, सो इट मींस दैट फॉर दैट यू हैव टू कंसीडर दैट देयर विल बी नो एक्सेप्शन फॉर इट वैलिडिटी। ये वैलिड है या नहीं है वो चेक होगा, बट यहाँ पे वो वैलिड ही कंसीडर होगा। ओके, सेकंड थिंग व्हाट इट चेक, ये सेगमेंट कौन से टाइप का सेगमेंट है? दिस तो इसका जो इंडेक्स होगा, ये सेगमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप जो इंडेक्स यूज करोगे वो इंडेक्स कौन से रजिस्टर में से आप यूज करोगे? यू शुड हैव टू यूज इट फ्रॉम CS रजिस्टर ओनली। अगर आप मैंने ये इंडेक्स DS रजिस्टर में आपको मेंशन किया हुआ है देन इट विल बी इनवैलिड, तो वहां पे एक्सेप्शन जनरेट होगा। नेक्स्ट थर्ड व्हाट इट विल चेक, अब क्या और क्या चेक करेगा? इट विल चेक whether we will have read and write both permission over here. Yes, we are having both the permission, reading purpose as well as writing purpose। कोड सेगमेंट है तो उसमें रीड एंड राइट दोनों की परमिशन, एग्जीक्यूट राइट का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? एग्जीक्यूट की परमिशन भी है एंड रीडिंग की परमिशन भी है। इन सेम वे और क्या चेक होगा? ये पी बिट, क्या P इक्वल टू 0 है? अगर P इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? Exception 11 will be generated and this segment will be bring into the main memory from your disk and then this P will become 1। उसके बाद ये P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। So this all checks that I have explained over here, this all checks will be performed over here। Privilege level यहाँ पे क्या है? Okay, so let's see it with second example। Okay, let's take second example so you will get better idea। Same thing, same example I have slightly changed।
सो डिराइव इट बाय योरसेल्फ। अब यहाँ पे मैं आपको बेस एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस, लिमिट, यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ। अब मैं वो वापस डिस्कस नहीं कर रहा हूं। बेस एड्रेस यहां से आप चेक कर सकते हो, लिमिट आप यहां से चेक कर सकते हो। सो दिस ऑल आर बिट्स आर फॉर बेस एड्रेस एज वेल एज लिमिट। Yes, if you use SS stack segment register also, then also it will generate the exception. For code segment, your selector will be only code segment, because stack segment में अगर आप यूज करोगे तो क्या होगा, stack will grow in reverse direction. Stack जो ग्रो होता है वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, रिवर्स डायरेक्शन में ग्रो होता है. So there will be the problem, there will be the exception. Okay, so ये एग्जांपल के लिए ये सब कुछ आप अपने आप से डिराइव कर लेना। इसका साइज क्या है, इसका फर्स्ट एड्रेस क्या होगा, लास्ट एड्रेस क्या होगा, जी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, दैट यू विल डू इट बाय योरसेल्फ। हम बात करेंगे अभी सिर्फ एक्सेस राइट्स के बारे में। सो एक्सेस राइट का क्या है यहाँ पे 9-1। सो 9-1 को अगर आप लिखोगे तो क्या है, बाइनरी में लिखोगे तो क्या होगा 1001 एंड 1 मीन्स 000 एंड 1। सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, नाउ व्हाट विल बी ओवर हियर। सो what are the checks over here and what is the information? This is your A bit, this is your type bit, this is your S bit, this is your DPL, descriptor privilege level, and this is your 1 means this is a present bit. So ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। तो टाइप इक्वल टू 000 है, टाइप इक्वल टू 00 है। मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज अ वैलिड डेटा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर। अभी मैंने आपको ये बोल दिया है कि ये वैलिड डेटा सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है। एंड ऑलरेडी कैश, ये ऑलरेडी कैश है। कहां पे कैश है, इनविजिबल पार्ट ऑफ योर डेटा सेगमेंट रजिस्टर। सो डेटा सेगमेंट रजिस्टर जो हमारा है उसके दो पार्ट्स होंगे अब, विजिबल पार्ट एंड इनविजिबल पार्ट। अब विजिबल पार्ट मीन्स व्हाट, दैट इज वट एवर वी आर यूजिंग दैट 16 बिट। सो ये 16 बिट जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, वो 16 बिट क्या, उसमें से 13 बिट वो क्या इंडिकेट करेंगे, इंडेक्स। देन 1 बिट इज फॉर टेबल, कौन सा टेबल रिफर होगा, एंड 2 बिट इज फॉर आरपीएल, रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल। अब ये इनविजिबल पार्ट में क्या होगा, ये पूरा डिस्क्रिप्टर, ये डिस्क्रिप्टर कहाँ पे लोड होगा आपका, इनविजिबल पार्ट में। सो इसमें यहाँ पे एक्सेस राइट्स होंगे। सो ये एक्सेस राइट, बेस एड्रेस एंड लिमिट एड्रेस, दिस थ्री ऑल इंफॉर्मेशन विल बी ओवर हियर इन इनविजिबल पार्ट। सो अब चेक यहाँ पे क्या होगा, टाइप बिट हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे टाइप बिट क्या है, 000। सो अगर टाइप बिट आपका 000 है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन फॉर टाइप इक्वल टू 000? ये कौन सा सेगमेंट होगा, दिस डिस्क्रिप्टर इज पॉइंटिंग टू द विच सेगमेंट, दिस डिस्क्रिप्टर इज पॉइंटिंग टू विच सेगमेंट, data segment. Okay, yes, very good. This descriptor is pointing to the data segment. Okay, that data segment should be read only or read and write both? वो डेटा सेगमेंट में आपके पास सिर्फ रीड की परमिशन होगी या रीड एंड राइट बोथ? 000 है तो read only. So yes, very good. If it is 000, it means that it is read only data segment. इसका मीनिंग, अगर ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट का मीनिंग यहां से लेके ये जो एड्रेस आपका यहाँ पे आपको मिलेगा फिजिकल एड्रेस, वो एड्रेस पे से लेके उसका लास्ट एड्रेस होगा, ये सेगमेंट में हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। यहां से हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट रीड डेटा। यहां पे हम कुछ डेटा राइट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट राइट एनीथिंग। बट फिर भी अगर मैं इंस्ट्रक्शन ऐसी एग्जीक्यूट करूंगा, कौन सी इंस्ट्रक्शन, मूव एंड देन दिस एड्रेस, मूव 1 2 3 4 5 6 7 8।
सो इसका मीनिंग मैं क्या करना चाहता हूं, ये डेटा ये मेमोरी लोकेशन पे राइट करना चाहता हूं. I want to store this 1 2 3 4 5 6 7 8 in this memory. And if you will calculate the address over here, अगर आप ये एड्रेस को ऑब्जर्व करोगे, so it will be in this range. ये रेंज में ही आएगा. So इसका मीनिंग ये जो एड्रेस है वो कौन से सेगमेंट का एड्रेस है, इट इज ऑफ दिस सेगमेंट. बट ये सेगमेंट है वो तो सिर्फ रीड ओनली है. तो क्या ये इंस्ट्रक्शन अलाउड होगी, क्या ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो पाएगी? So whether this instruction will be executed, क्या ये 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे राइट हो पाएगा? Whether the exception will be generated or not. So यहाँ पे क्या होगा? We will not have permission to write data. So it means that there will be exception. यहाँ पे क्या होगा? Exception generate होगा. तो exception generate होगा, okay. But अगर मैं आपको बोलूंगा, अगर मुझे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है और उसके लिए आपको ये डिस्क्रिप्टर मॉडिफाई करने के लिए मैं अलाउ करूंगा, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टर में आपको क्या मॉडिफिकेशन करना होगा, डिस्क्रिप्टर का कौन सा पार्ट आप मॉडिफाई करोगे तो ये इंस्ट्रक्शन एक्सेप्शन जनरेट नहीं करेगी. यस, वेरी गुड. तो इसका आंसर क्या होगा? सो यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट होगा एंड that exception is due to we are writing the instruction, we are writing the data in read only data segment. But अगर आपको if any exception, so यहाँ पे modification क्या करना होगा? What should be the modification? Your type field should be 001. अगर आप type field 001 कर दोगे तो ये instruction exception generate नहीं करेगी. और बाकी चेक्स क्या करेंगे? बाकी सब what are the other checks? So the all other checks you have to explain it this. ये जो दो स्लाइड पे मैंने चेक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं वो चेक्स आपको एक्सप्लेन करने होंगे वहां पे. कि पहला चेक क्या होगा? फर्स्ट इट विल चेक whether the descriptor is proper or not. तो पहला चेक ये होगा. So first it will check whether the descriptor table index is contain is a valid descriptor. तो वो तो मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, पर आपको ये लिखना होगा. First this is a check operation and this check will not generate exception, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि that is a valid data segment. फिर दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा कि क्या आप प्रॉपर सेगमेंट रजिस्टर यूज कर रहे हो? आर यू यूजिंग अ प्रॉपर सेगमेंट रजिस्टर? तो ये जो टाइप बिट है उसमें क्या था? डेटा सेगमेंट का. और हम कौन सा रजिस्टर यूज कर रहे हैं? डेटा सेगमेंट रजिस्टर. सो यस, यहाँ पे भी कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा. सो सेकंड एक्सेप्शन विल बी आल्सो नॉट जनरेटेड. सेकंड, देन थर्ड, प्रिविलेज लेवल. सो यहाँ पे मैंने प्रिविलेज लेवल के बारे में आपको कुछ बोला नहीं है. क्वेश्चन में मैंने प्रिविलेज लेवल का कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है. तो आपको क्या एक्सप्लेन करना होगा कि जो डिस्क्रिप्टर आपका है, ये जो डिस्क्रिप्टर है उसका प्रिविलेज लेवल क्या है? 000. तो आपको आंसर में ऐसा लिखना होगा कि इफ यू विल एक्सेस दिस डिस्क्रिप्टर और दिस सेगमेंट फ्रॉम लेवल 0 ओनली, then there will be no exception. But if you will access this descriptor, this segment from other than 0 level, other than 0 means 1 2 या 3, कोई 1 2 या 3 कोई भी प्रिविलेज लेवल से आप ये सेगमेंट एक्सेस करने की ट्राई करोगे, देयर विल बी एक्सेप्शन. बट 0 से एक्सेस करने की ट्राई करोगे तो एक्सेप्शन नहीं होगा. एंड वेदर यहाँ एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे पी बिट की वैल्यू 1 है, सो देयर विल बी नो टाइप 11 एक्सेप्शन. क्योंकि पी बिट 1 है तो इसका मीनिंग ये सेगमेंट ऑलरेडी वहां पे मेन मेमोरी में है, तो वहां पे भी एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा. So in this way you have to write complete answer. इसका complete answer ऐसे लिखना है. सिर्फ ये modification लिख के आप आंसर छोड़ दोगे, then you will not get a proper marks. पूरा all the checks, all the check points you have to mention, and whether the exception will be that or not, that you have to explain over there. So is it clear? यहाँ पे कोई doubt है? So this is important point. What are the exceptions and how it will be generated? Do you have any question related to this exception and everything? इसमें कोई question है? Ask me if you are having any question. अगर कोई question है तो. Exception can be generated in multiple ways. Exception बहुत सारे checks है. So there are, you can say that 4 or 5 checkpoints. ये 5 चेक्स ऑपरेशन परफॉर्म होंगे. चेकलिस्ट आप उसको बोल सकते हो.
सो ये ऑल 5 चेक्स होंगे। पहला चेक क्या है? पहला चेक ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा? फर्स्ट चेक ऑपरेशन इज, जो सिलेक्टर हम यूज कर रहे हैं उसमें जो इंडेक्स होगी, whether it is pointing to the valid descriptor or not, that is a first check. क्या वो वैलिड डिस्क्रिप्टर को पॉइंट कर रहा है? अगर वैलिड पॉइंटर को पॉइंट डिस्क्रिप्टर को पॉइंट कर रहा है देन देयर विल बी नो एक्सेप्शन। अगर वो वैलिड नहीं होगा तो वहां पे एक्सेप्शन होगा। सेकंड चेक इज, आप ये जो डिस्क्रिप्टर मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है, द डिस्क्रिप्टर विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, ये कौन सा डिस्क्रिप्टर है? कौन से सेगमेंट का डिस्क्रिप्टर है? ये जो एग्जांपल 5 है, कंसीडर दिस एग्जांपल 5 जो हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया। सो दिस इज डिस्क्रिप्टर फॉर विच सेगमेंट? ये कौन से सेगमेंट का ये डिस्क्रिप्टर है? डेटा सेगमेंट का। ओके, सो ये डेटा सेगमेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर इसकी इंडेक्स ये पॉइंट कर रहा है डेटा सेगमेंट को, बट ये डिस्क्रिप्टर पॉइंट कर रहा है डेटा सेगमेंट को, बट इफ आई हैव लोडेड इट इनटू कोड सेगमेंट रजिस्टर, सपोज इसको मैंने कोड सेगमेंट रजिस्टर में लोड किया, तो वहां पे क्या होगा? सो देयर विल बी द एक्सेप्शन। अगर इसको मैं यहाँ पे मैंने डेटा सेगमेंट की बजाय यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन में दिया होगा दैट आई हैव लोडेड इन इनविजिबल पोर्शन ऑफ द कोड सेगमेंट रजिस्टर, आई हैव लोडेड दिस सेगमेंट, तो वो भी एक एक्सेप्शन होगा। क्यों एक्सेप्शन होगा? क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं? कोड सेगमेंट रजिस्टर, एंड एक्चुअली ये सेगमेंट कौन सा है? डेटा सेगमेंट रजिस्टर को पॉइंट कर रहा है। सो बोथ आर मिसमैच, सो दैट विल बी एक्सेप्शन। सो वहां पे एक्सेप्शन जनरेट होगा। दैट इज अ सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगेन आई हैव एक्सप्लेन, दैट इज अ प्रिविलेज लेवल। आपका प्रिविलेज लेवल यहाँ पे 0 है, ये एग्जांपल में प्रिविलेज लेवल 0 है, तो इसका मीनिंग आप सिर्फ 0 प्रिविलेज लेवल पे से ही इसको एक्सेस कर पाओगे। ये सेगमेंट को कौन से प्रिविलेज लेवल पे से एक्सेस कर सकते हो? ओनली फ्रॉम प्रिविलेज लेवल 0। अगर प्रिविलेज लेवल 1, 2 या 3 से इसको एक्सेस करने के लिए ट्राई करोगे तो आपका एक्सेप्शन जनरेट होगा। So that is a third. Fourth one, present bit, whether your present bit is 1 or 0, अगर present bit 1 है तो कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा। उसका मीनिंग आपका सेगमेंट है वो फिजिकली आपकी मेमोरी में प्रेजेंट है। बट अगर पी बीट की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? दैट दिस सेगमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द मेन मेमोरी, सो इट हैज टू ब्रिंग इट टू मेन मेमोरी। तो कहाँ से? सेकेंडरी मेमोरी में से उसको मेन मेमोरी में लाएंगे, एंड दैट इज ड्यू टू द टाइप 11 एक्सेप्शन। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि टाइप 11 का एक्सेप्शन जनरेट होगा, और वो एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम ये सेगमेंट को फिजिकल मेमोरी में लाएंगे। सो दैट इज ओवर हियर। एंड द लास्ट चेक, इसके अलावा और कौन से चेक्स होंगे? इसके बाद भी चेक क्या होगा? आपकी लिमिट भी चेक होगी एक बार। क्या ये जो लिमिट है, आप मेरा ये जो एड्रेस है, वेदर दिस एड्रेस इज इन द लिमिट ऑफ दिस सेगमेंट और नॉट, ये सेगमेंट की लिमिट में है या नहीं है, वो भी चेक होगा। सो दैट इज अगेन लिमिट विल बी ऑल्सो चेक इफ द लिमिट इज आउट ऑफ दिस सेगमेंट। यहाँ पे मैं एड्रेस मेंशन कर रहा हूं, बट वो ये सेगमेंट के बाहर है, तो इसका मीनिंग ये सेगमेंट यहाँ पे यूज नहीं होगा। सो दैट लिमिट चेकिंग इज ऑल्सो देयर। सो दैट इज अगेन, इफ लिमिट इज आउट ऑफ रेंज, देन अगेन एक्सेप्शन विल बी जनरेटेड। सो दैट इज ऑल, this all are the exceptions and this all are the checklist. Okay, so now I think everything is clear.